देख रहे हैं आप खास खबर, आपके साथ में रेणु कैलाश। आसमां आग उगल रहा है, धरती तप रही है, लू के थपेड़े जानलेवा हो रहे हैं। इस गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन परेशानी कम नहीं हो रही। ऐसे में कैसे कटेगा जानलेवा जून, बड़ा सवाल। मॉनसून केरल के तट से टकरा चुका है। लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे कि अचानक तापमान बढ़ने लगा। 3 दिनों से तापमान बढ़ता बढ़ता 48 डिग्री के पार जा पहुंचा है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से हाल बेहाल है। उमस और गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। लू के थपेड़ों ने बेहाल कर दिया है। जून के पहले पखवाड़े में ही भीषण गर्मी ने जीना कर दिया है मुहाल। कमोवेश देश के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों को छोड़कर करीब करीब पूरे देश में गर्मी का प्रकोप जारी है। कहीं कहीं तापमान तो 47 डिग्री के पार पहुंच गया। देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी का कहर। हरियाणा में भी पारा 46 डिग्री के पार। कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टियां की गईं। गर्मी के मौसम के कारण लोगों का जीना दूभर। आम लोगों का घरों से भी बाहर निकलना मुश्किल। लू के थपेड़ों के आगे बेबस हुई आम जनता। भीषण गर्मी के कारण लोगों का बुरा हाल है। दिन के चढ़ते ही सड़कें सूनी नजर आती हैं। क्या पैदल तो क्या दोपहिया वाहन वाले, सभी लू के थपेड़ों से बचते नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है। इस गर्मी में मजबूर में बाहर निकलना पड़ रहा है। इस बेटी के एडमिशन के लिए जान निकालना पड़ा, नहीं तो निकलते नहीं। आज बहुत गर्मी है, बहुत मुश्किल से बाहर निकल रहे हैं। निकलने का मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी मजबूरी है, काम है तो निकलना पड़ता है। राज्य के ज्यादातर इलाके गर्मी की चपेट में हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, हर जगह गर्मी कहर ढा रही है। तो लोग गर्मी से बचने के लिए उपाय ढूंढते नजर आ रहे हैं। कुछ ठंडे पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी से बचना है तो ये भी जरूरी है। कुछ खास बातों का आप भी ध्यान रखें। गर्मी में शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है, इसके लिए बार बार तरल और जलीय पदार्थों का सेवन करें। गर्मी में जब भी घर से निकले, कुछ खाकर और पानी पीकर ही निकले, खाली पेट नहीं। गर्मी में सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। चेहरा और सर रुमाल या साफी से ढककर निकलना चाहिए। नींबू की शिकंजी गर्मी के लिए बहुत अच्छा पेय है। इसे घर में आसानी से तैयार किया जा सकता है। किसी भी तरह की अपच, अजीर्णता, पित्त की अधिकता, पेट दर्द, गैस में जलजीरा लाभकारी होता है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में ठंडाई का उपयोग खूब होता है। गर्मी के मौसम में जीरा नमक डालकर छाछ पीना भी फायदेमंद होता है। गर्म हवाओं के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसी बीच मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 2 दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 9 जून से लेकर 11 जून तक बादल छाए रहेंगे। मॉनसून जुलाई के पहले हफ्ते में हरियाणा में पहुंचेगा, जिसके बाद ही लोगों को राहत मिल सकती है। किसानों को सलाह देते हुए मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि अपने खेतों में सिंचाई जरूर करें। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि जहाँ फसलों में पानी की आवश्यकता है और पानी लगाएं। तपती गर्मी के बीच राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। ऐसे में लोग घरों में ही एसी और कूलरों के सहारे अपने दिन रात गुजार रहे हैं। अब उम्मीद बस इंद्र देवता से है कि कब वो मेहरबान होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये गर्मी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हरियाणा के अलग अलग शहरों में भी लोग इस गर्मी से बेहाल है। चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम का। संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नीरज, आसमान एक तरीके से आग उगल रहा है, बहुत मुश्किल से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। क्या हालात आप देख पा रहे हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के? नीरज, आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन
करनाल का रुख कर लेते हैं। संवाददाता कमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमरजीत, क्या हाल है इस वक्त करनाल के, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी अपने शबाब पर है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। देखिए, अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार जो गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी की वजह से लोग काफी परेशान, और करनाल सीएम सिटी का तो उससे भी बहुत बुरा हाल है। पिछले 2 दिनों से लगातार जब बिजली की बार बार समस्या आ रही है, लोग अपने जरूरी कामों के लिए घर से बाहर तो निकल रहे हैं, घर रहना भी उनके लिए मुश्किल हो गया क्योंकि बिजली कल से लगातार परेशान कर रही है और बिजली की वजह से वह काफी परेशान हो रहे हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो पशुओं पर भी इसका काफी असर है, चाहे फसल हो, चाहे पशुओं के चारे की बात करें, चाहे पशुओं को पानी की बात करें। कहीं ना कहीं गर्मी का कहर लगातार करनाल और आसपास के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और इससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। जाके एक तरफ जब प्रशासन की तरफ से जो स्कूल थे उनको जरूर बंद करवा दिया गया, लेकिन फिलहाल जो बिजली की व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं करनाल के लोग काफी परेशान हैं। अगर बात करें तो जिला सचिवालय में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। उसके साथ अगर बात करें तो किसी भी जगह आप जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे, ऐसी स्थिति आपको देखने को जरूर मिलेगी। बिल्कुल। कमरजीत, क्या जो लोग हैं वो इस गर्मी से निपटने के अपने तरीके से उपाय कर रहे हैं क्या? क्योंकि लोग अक्सर गर्मियों में देसी तरीके इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका ये भी देखने को मिल रहा है, और क्या ये जो तरीके हैं वो कारगर है? इसके अलावा दूसरा सवाल ये भी कि क्या किसी हेल्थ एक्सपर्ट से भी आपकी बात हो पाई है कि इतनी उमस भरी गर्मी से कैसे आखिर बचा जाए, क्या कुछ सावधानियां रखी जाए? देखिए, अगर बात करें तो गर्मी से बचने के लिए तो लोगों का, जो डॉक्टर से उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो पेय पदार्थ हैं, जो सबसे जो बढ़िया इस टाइम में, चाहे तो वो नींबू का रस है, जहाँ गन्ने की जो शक्कर होती है उसकी जो शरबत बना के पिया जाए। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ऐसे फल हैं जहाँ तरबूज है, जहाँ और खरबूजा है, ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए। उसके साथ अगर बात करें तो करनाल में जो नहरें हैं वहां पर भी काफी युवा, जहाँ उसके साथ साथ जो लोग हैं नहाकर अपनी गर्मी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ बात की जाए तो और भी कई तरीके हैं। जो एक्सपर्ट है उनका यही कहना है कि अगर बाहर निकलते हैं किसी न किसी कपड़े से अपने मुंह को ढक कर निकलें, और इस गर्मी से बचने के लिए ऐसे उपाय से आप बच सकते हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो कई तरह की बीमारियां भी इस गर्मी से बढ़नी शुरू हो गई हैं। उसके साथ अगर बात की जाए तो कृषि वैज्ञानिकों का भी इस पूरे मामले को लेकर यही कहना है कि जो उनकी फसलें हैं उन फसलों को पानी देना चाहिए। इसके साथ फिलहाल राहत की बात तो यह है कि जो धान की फसल लगानी है 15 जून से लगनी शुरू होनी है। कहीं ना कहीं जो दूसरी फसलें हैं, चारा है, पशुओं का चारा है, वो काफी इससे खराब हो रहा है। इन चीजों को लेकर कृषि वैज्ञानिकों से बात हुई। कृषि वैज्ञानिकों का यही कहना है कि अपनी फसलों को हर दूसरे दिन पानी लगाना चाहिए। पानी भी लगाने की चलिए कमरजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं। संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर। राजा, क्या देखने को मिल रहा है फरीदाबाद में? क्योंकि कमोबेश अगर हम हरियाणा के दूसरे शहरों की बात करते हैं, सारे शहर तप रहे हैं, दिल्ली एनसीआर तप रहा है, घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे में फरीदाबाद वासियों का क्या हाल? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, फरीदाबाद में पिछले जितने भी सारे रिकॉर्ड है फरीदाबाद में वो गर्मी ने तोड़ दिए हैं। इस वक्त का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री के पार पहुंच गया। संडे को जो टेम्परेचर नापा गया था वो कहीं ना कहीं 47 डिग्री पार कर रहा था। काफी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, काफी परेशानियां हो रही हैं। डॉक्टरों से हमने बात की, डॉक्टरों का साफ तौर पर यही कहना है कि लोगों से उन्होंने अपील की कि दोपहर के समय में खासकर जब लू चल रही हो, गर्म हवाएं चल रही हो, जब घर से बाहर ना निकले, जरूरी काम हो, जरूरी काम के लिए निकले तो पूरे बदन को कहीं ना कहीं ढक कर निकले, और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ जो फल फ्रूट हैं उनका इस्तेमाल करें। जी चले राजा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हेल्थ एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि अपने पूरे शरीर को ढक कर रखें और गर्मी से बचाव रखें ताकि आपकी जिंदगी को कोई खतरा ना होने पाए। हालांकि ये तपिश बेहद तड़पा रही है, ये तपिश बेहद परेशान कर रही है, शरीर को झुलसा देने वाली ये गर्मी है। चलिए, अब बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा डॉक्टर पंकज वत्स साहब, बहुत स्वागत है आपका। गर्मी किस कदर हैरान कर रही है वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इससे राहत कैसे पाई जाए, और खासतौर पर इस मौसम में विशेषज्ञों की जो सलाह है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। हीट स्ट्रोक जैसी चीजें जो है वो सामने आती है जिसमें इंसान कुछ समझ नहीं पाता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर आपकी राय। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानने की ज़रूरत है कि शरीर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो स्किन पे हमारे बाल रोहे जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए उनको अपना काम करते रहने के लिए
उनका ओपन होना ज्यादा जरूरी है ताकि उसको रेगुलेट कर सके। इसलिए जो आप कपड़े पहने वो लूजर्स पहने, टाइट ना पहने। जैसे आप आजकल आपके जो टाइट क्लोथिंग्स आ गई हैं या आपकी जीन्स आ गई हैं, बाकी आ गए, तो इस समय आप लूजर्स रखें ताकि उसमें एरिएशन आपको प्रॉपर मिल सके और उसको वो कर सके, रेगुलेट कर सके उसको, हीट को। दूसरा ये ठीक है कि पेय पदार्थ पिए जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पसीना निकलता है तो उसमें दो चीजों का लॉस, बॉडी का लॉस होता है। एक पानी का, जैसे हाइड्रेशन के लिए, और दूसरा साल्ट डिप्लीशन का। तो साल्ट डिप्लीशन को पूरा करने के लिए जो बेस्ट, जो हमारे पुराने टाइम से सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज रही है कि आप शिकंजी का सेवन करें, मतलब नींबू पानी, नमक और चीनी दोनों मिला के, क्योंकि आपको पोटेशियम क्लोराइड दोनों चीजों की होती है और कॉम्बिनेशन में ये चीजें नहीं होती हैं। तो आपको इसमें शिकंजी, नींबू और नमक दोनों मिला के, ताकि वो आपके जो बॉडी के जितने भी लवण्य हैं उनको पूरा हो सके। आर्टिफिशियल लवण्य लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार उसमें, क्योंकि आप ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा वो चले ना जाए, तो साल्ट का इम्बैलेंस ना हो। तो इसलिए जो नेचुरल है वो शिकंजी आपके लिए बेस्ट है कि आप जब भी बाहर जाएं तो अपना एक बोतल शिकंजी पी के चले जाएं। दूसरा ये कि जब आप आते हैं गर्मी से एकदम से उसमें रूम टेम्परेचर में या बाकी में, और आपको लगता है कि बहुत प्यास लगी हुई है, तो आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं, तो कृपया पीने के पानी को, बहुत ठंडे पीने के पानी को मत लें, क्योंकि उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मुख्य चीजें हैं जिनका अगर ख्याल रखेंगे। लॉट ऑफ फ्लूइड्स, मतलब जो आप रूटीन में जितना पानी पीते हैं, आप प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं, लेकिन आपने यहाँ ऐसा नहीं करना है। आपको प्यास है या नहीं है, हर आप 15 मिनट आधे घंटे बाद पानी का विद सम, जो मैंने साल्ट बताया है, नींबू, हाइपरटेंशन वाले थोड़ा ध्यान रखें, वो नमक का उतना सेवन ना करें। लेकिन बाकी लोग अगर उसमें डाल लेते हैं, यू कैन हैव योर साल्ट विद योर सेल्फ ऑल्सो। आप अगर कोई और भी ड्रिंक ले रहे हैं उसमें भी हल्का सा नमक डाल के आप उसको इक्वेट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको अपने को ख्याल करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आपको कोई वॉमिटिंग होती है या कोई डायरिया की प्रॉब्लम इस दौरान में होती है, तो यू डोंट वेट, क्योंकि वो आपका जो डिप्लीशन होगा वो ऑलरेडी बॉडी बॉर्डर लाइन पे है। तो अगर 2-4 उल्टियां भी होंगी, बाकी भी होंगी, तो आपको डिहाइड्रेशन का लेवल बहुत नीचे चला जाएगा और पेशेंट जल्दी शॉक में चला जाएगा। इसलिए शुरू में ही आपको इस बात का केयर करना पड़ेगा कि इमीडिएटली आपको अगर कोई वॉमिटिंग, कोई लूज मोशन, डायरिया वो होता है, तो आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा। जहां तक आपके फलों की और कटे हुए फलों की खाने की बात है, ये आप ध्यान रखें कि अब इस मौसम में बाहर की कोई भी चीज आप कटी हुई फलों पे बिल्कुल किसी भी तरह की कोई चीज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बॉडी का इस समय इम्यूनाइजेशन लेवल कम, अपना इम्यूनिटी कम होती है, इस समय ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो आप इस तरह का करिएगा। बिल्कुल, सवाल बहुत सारे हैं और उन सवालों का जवाब भी आपसे लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। जी हाँ, ये जानलेवा जून चल रहा है जिसने लोगों को बेहाल कर रखा है। तमाम तरह की परेशानियां आपको घेरे हुए हैं, कई तरह की बीमारियां आपको घेरे हुए हैं, ऊपर से आग बरस रही है। तो अब ऐसे में आम इंसान क्या करे? बहुत सारे अहम सवाल है। इस वक्त हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट मीनू सेठी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मीनू जी नमस्कार, आवाज मिल रही है? मीनू जी आवाज मिल रही है क्या? मीनू सेठी जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज, खासतौर पर जैसे हम सर्दियों में एहतियात बरतते हैं कुछ रोगियों के लिए, तो क्या गर्मियों में भी कुछ खास ऐसे रोगी हैं डिजीजों के जिनको खास एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, आपके जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स को पर्टिकुलरली कोरोनरी बाईपास सर्जरी जहाँ पे है या जहाँ पे ब्लॉकेड्स के केसेस हैं, उन केसेस में 3 चीजें साइमल्टेनियसली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जब वो खाना खाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन गैस्ट्रिक सिस्टम के पास चला जाता है। अगर मान लो वो वॉक करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन लैग पुलिंग में करके वहां पर चला जाता है। और अगर एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर है, जैसा कि आजकल 46-47 के करीब हो रहा है, तो सारा ब्लड सर्कुलेशन स्किन की तरफ चला जाता है। तो उस समय अगर मान लो ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली हो जाती है तो उनको हार्ट अटैक होने का पूरे चांस रहते हैं। इसलिए उनको ये मैनेज करना है कि किसी भी कीमत पे खाने के तुरंत बाद वो बाहर बिल्कुल ना निकलें। दे हैव टू कीप इंटरवल बिटवीन घंटे 2 घंटे
के बाद ही वो घर से बाहर निकले। अगर वॉक करनी है तो बिल्कुल इस समय में वॉक ना करें, कोशिश करें कि वो कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें। तो अगर ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली हो जाएगी तो ब्रेन को सप्लाई नहीं मिलेगी, हार्ट को सप्लाई नहीं मिलेगी और उनको स्ट्रोक होने के मैक्सिमम चांसेस इसमें रह जाते हैं। बिल्कुल। और जहां तक स्ट्रोक की बात है, अगर कहीं पर भी इस तरह की स्थिति आती है तो आपका ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है ये। तो इसलिए कई बार आपके डॉक्टर्स जो हैं, अगर आप करेंगे, आप तुरंत घर में भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की लगती है तो बिल्कुल कोल्ड चिल्ड वाटर में आप मतलब उसको नहला दीजिएगा, ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर उसका उस पर्टिकुलर लेवल पे आना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर मेंटेनेंस की बहुत जरूरी है। दूसरा जो हम आर्टिफिशियल चीजों का, क्रीम्स का, बाकी का सबका इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्ट वो थोड़े से पोर्शन में आप सनस्क्रीन तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी पोर्शन पे ना करें। बाथ एक बार से ज्यादा बार ले लें ताकि आपके जो पोर्स हैं, स्किन के पोर्स हैं, वो आपके खुल जाएं। तो ये आपको चीजें हैं जिनका आप ध्यान रख के हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आईज के ऊपर सीधा सीधा गर्म हवाओं का और उसका इफेक्ट ना आए। और अगर आपने जो भी कुछ करना है, आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपने लूजर्स का इस्तेमाल करना है, कोई भी चीज कर रहे हैं, ताकि आपकी जो बेसिकली जो स्किन है वो आपका एयर कंडीशन का काम करती है। चलिए, डॉक्टर मीनू सेठी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। डॉक्टर मीनू, आवाज मिल रही है? हाँ जी, आवाज। डॉक्टर मीनू, खासतौर पर गर्मियां बेहद मुश्किल होती हैं स्किन डिजीज के लिए और लोगों के लिए, खासतौर पर महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो आप क्या कुछ खास सलाह देना चाहेंगी ताकि बचा जा सके स्किन की प्रॉब्लम से? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे आपको पता है गर्मी में सबसे ज्यादा 12 से 4 के बीच का जो टेम्परेचर है, आप देख रहे हैं गर्मी 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि 12 से 4 के बीच की जो धूप है उससे बचा जाए और अपने आप को बहुत हाइड्रेट किया जाए। पानी का जितना पानी लेंगे उतना अच्छा है। कम से कम 3 से 4 लीटर जो कि कहा जाता है कि जरूरी है इस टाइम पे, वो जरूर लीजिए। और सुबह जैसे बाहर जाते हैं, अगर आपको मान लीजिए आपका काम इस तरह का है कि आपको बाहर इस दौरान जाना पड़ता है, कि बच्चों को स्कूल से लेने जाना पड़ता है, या बच्चे आजकल जो समर कैंप चल रहे हैं उसमें जाना पड़ता है, तो उस टाइम पे जरूर सनस्क्रीन का प्रयोग करना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे अगर कुछ घमौरी निकल जाती है तो घमौरियों के लिए लैक्टोपिलामाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे इस टाइम पे सबसे ज्यादा कॉमनली जो देखा गया है वो दाद हो जाता है। आपने देखा होगा लोगों को दाद की समस्या सबसे ज्यादा पसीने से हो जाती है। तो दाद से बचने के लिए कोई भी डस्टिंग पाउडर आजकल बहुत सारे अवेलेबल हैं। मॉर्निंग में नहाने के तुरंत बाद अगर जिस एरिया में सबसे ज्यादा पसीना आता है उन एरिया में अगर डस्टिंग पाउडर लगा लिया जाए तो सूखा रहेगा एरिया और पसीना कम आएगा और दाद की समस्या से बचा जा सकता है। और यूजुअली यही सब चीजों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है गर्मी में। चलिए डॉक्टर मीनू, बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस तमाम बातचीत के लिए। डॉक्टर वत्स, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने तमाम बातों की जानकारी दी। तो बहुत सारे एहतियात बरतकर आप इस जानलेवा जून को मात भी दे सकते हैं, लेकिन जरूरत है एहतियात बरतने की। यानी आप अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें, जो भी तरल पदार्थ है उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें और थोड़े दिनों का इंतजार और करें ताकि मौसम भी आपको थोड़ी राहत दे पाए। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।